नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई आपके अपने चैनल बीपीएससी टीआरई एजुकेटर विद संदीप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो इतिहास सीरीज़ का जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनका दूसरा पार्ट है। तो देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। और दोस्तों, यह जो पेपर हुआ था यह 24 अगस्त 2023 को जो कि TRE 1 पेपर हुआ था और उसमें ये सेट ई का क्वेश्चन पेपर है। तो दो सेट में पेपर हुआ था। सेट ए का आपको कल करा दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो कृपया वहाँ से जाके देख लें और उस वीडियो से जो उनको फ़ायदे मिल सकते हैं उसको ग्रहण करें। तो दोस्तों, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ही यह चैनल बनाया गया है और बीपीएससी टीआरई में आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस रहे, जिसके वजह से ये चैनल लाया गया है। और आपको हर प्रकार की जो है संभव सहायता इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जिसके तहत आपको बीपीएससी पीआरटी का, प्राइमरी टीचर भर्ती का और अदर एग्ज़ाम्स का पूरा जो आपका सिलेबस है वो आपको फ्री कराया जाएगा समयबद्ध तरीके से। उसके बाद फिर आपको रिवीजन वगैरह भी कराया जाएगा। तो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो साथियों, सेट ई का क्वेश्चन है जो प्राइमरी टीचर भर्ती की परीक्षा में पूछा गया था TRE 1 में। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 47। तो 47 प्रश्न है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है तक्षशिला। तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे कौटिल्य जो है प्राध्यापक थे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना, तक्षशिला आज के पाकिस्तान का पार्ट है। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है। और उस समय चूँकि पाकिस्तान भारत का ही भाग हुआ, अखंड भारत का ही भाग हुआ करता था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनके वजह से ही, इनके मेहनत के वजह से ही जो मगध साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी इनके वजह से। और इन्हीं के कारण जो है, इन्हीं की मदद से इन्होंने जो है अपने जो एक इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको गद्दी पे बिठाया था। तो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, जो आपको पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जो 1781 का जो विद्रोह है उसका पृष्ठभूमि क्या है। तो जब हम 1781 के विद्रोह की बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो पृष्ठभूमि था वो 1770 में महान बंगाल अकाल पड़ा था। बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसको महान बंगाल अकाल बोला गया। और इसके परिणाम स्वरूप जो वस्तुएं थी, वस्तुओं की जो खाने पीने की जो वस्तुएं थी, फसल वसल थी, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसके वजह से आगे चल के जो जमींदार वर्ग था बिहार का, उसको राजस्व वसूलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और चूँकि अंग्रेज़ जो उस समय भारत में स्थापित हो रहे थे और उन्होंने जो है कोई भी रियायत इन जमींदारों को नहीं दी और उनको जो है मजबूर किया गया जमींदारों को कि वो राजस्व दें, जिसके कारण जो है वहाँ के जो जमींदार वर्ग है बिहार का, उसने यह विद्रोह किया था। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह विद्रोह जो है 1781 के काशी नरेश यानी बनारस के जो राजा थे, राजा चैत सिंह, उन्होंने विद्रोह किया था। और उनके विद्रोह से ही यह जो 1781 का जो बिहार में विद्रोह हुआ है वो प्रेरित था। तो आपको ध्यान रखना। और साथ में अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो इसमें पहला है, या जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो ये बिल्कुल सही है। और
फिर यह या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो साथियों ये ऑप्शन जो है, विकल्प जो है गलत है। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के इस विद्रोह को कुचलने में सफल है, तो ये भी सही है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो यह विद्रोह था वो जमींदारों के द्वारा किया गया था और साथ में अंग्रेज़ों ने इसको बहुत आराम से कुचल दिया। और साथ में इसमें आपको जो है कुछ जमींदार जो इसके नेतृत्व करता थे या जो इसके नेता थे इस विद्रोह के, उनका मैं आपको यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ। जैसे कि फतेह बहादुर शाही, फतेह बहादुर शाही, और इसके अलावा राजा नारायण सिंह, राजा नारायण सिंह हो सकता है अगले पेपर में आपसे इसके नेता संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। और इसके अलावा राजा अकबर अली, एक राजा थे वहाँ के बिहार में, छोटे राजा थे, राजा अकबर अली। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो साथियों इस प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 55 पे। और साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक यह वीडियो पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग है छात्रों का वह लाभान्वित हो। फिर अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। इसको ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक नाम दिया गया था और इस रास्ते से जो है जो विदेशी आते थे पानी के जहाज़ के रास्ते से वगैरह वगैरह, तो इस रास्ते से इंटर करते थे भारत में, जो साउथ वाला पार्ट है, तो दक्षिणी पार्ट है, तो इसको दक्षिणापथ इसलिए नाम दिया गया। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो साथियों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर प्रश्न संख्या जो आता है हमारे पास वह है 61 संख्या। तो इसमें आपको जो है 61 प्रश्न पे हम लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है बहुत ही अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी। ठीक है साथियों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो न्यू इंडिया, जो आपका ये न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है वो एनी बेसेंट जी का है। और इसके अलावा एनी बेसेंट से संबंधित एक और समाचार पत्र है कॉमनवेल्थ। तो साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, एक है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ। इसके अलावा महात्मा गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीपीएससी ट्री की परीक्षा में, और इनसे संबंधित जो कुछ समाचार पत्र जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे उनके मैं नाम यहाँ पे कुछ मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया था। इसके अलावा नवजीवन, गांधी जी का नवजीवन है, और इसके अलावा हरिजन नाम से भी गांधी जी ने एक समाचार पत्र चलाया था। और इसके अलावा जो बहुत फेमस है यंग इंडिया। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी से जो संबंधित है वह है यंग इंडिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो गांधी जी से संबंधित जो समाचार पत्र है वो हैं इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। और साथ में और जो इस प्रश्न का सही आंसर है न्यू इंडिया के जो समाचार पत्र, तो वो न्यू इंडिया किसका है, तो वो एनी बेसेंट का है। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया है। तो साथियों अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। और यहाँ पे जो 62 प्रश्न है वह है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह है अश्विनी कुमार दत्त। तो अश्विनी कुमार दत्त जो है ये क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। इसके अलावा बटुकेश्वर दत्त
को आप सभी लोग जानते हैं कि बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था। तो बटुकेश्वर दत्त ने शहीद भगत सिंह, जो भगत सिंह के साथ में मिलकर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था। और ये कब फेंका था साथियों? तो ये 8 अप्रैल 1929 को बॉम्ब फेंका था। और ये पॉइंट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सूरसेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में, और साथ में बिहार में भी इनका कह सकते हैं, जो पूर्वी बिहार क्षेत्र है वहाँ पे इनका इम्पैक्ट रहा। तो सूरसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मास्टर दा के नाम से कौन जाना गया? तो मास्टर दा इनको सूरसेन को बोला जाता था। ये बेसिकली टीचर थे बाय प्रोफेशन, और इन्होंने जो है फिर आंदोलनकारी बने, और ये भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक माने जाते हैं। और इन्होंने जो है चटगांव शस्त्रागार छापा, चटगांव विद्रोह या चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में अंजाम दिया था। और उसके बाद जो है एक समानांतर सरकार जैसी व्यवस्था कुछ समय के लिए इन्होंने बंगाल में स्थापित की थी। बाद में इनको जो है फांसी दे दी गई, और इनको जो है इसलिए याद किया जाता है, बहुत इनका अतुलनीय योगदान रहा है। और इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, स्वदेश बंधन समिति का गठन किसने किया? अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है साथियों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो साथियों, यह जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ में जो चंपारण नील आंदोलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में आपसे इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे। इसके अलावा मजहर उल हक भी जो है गांधी जी के साथ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 पे, और इसमें जो प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथुगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो साथियों, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन इसमें एक त्रुटि है, और एक हिसाब से क्वेश्चन गलत दिया गया था। यहाँ पे लिन लिथुगो ना होके यहाँ पे होंगे डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पटना के उस समय, DMWG आर्चर। तो DMWG आर्चर ने जो है पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान। और इसका जो सही जवाब होगा वह जो है इसमें नहीं दिया गया है। और DMWG आर्चर ने 11 अगस्त 1942 को यह आदेश दिया था। तो इसलिए साथियों, इस प्रश्न को अगर त्रुटि दूर करके देखा जाए तो इसका जो सही आंसर वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। साथियों, फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और इसमें है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वह है 1929। और 1929, और इसके जो संस्थापक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में। नाम है इनका सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और इनसे संबंधित अभी आगे और भी प्रश्न आएंगे, तो अभी उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है वहाबी आंदोलन। और साथियों, वहाबी आंदोलन ये 1820 में आपका स्टार्ट हुआ था, और इसका जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनका जो नाम है आपको ध्यान रखना है, सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है साथियों, तो जो वहाबी आंदोलन है ये जो है स्टार्ट जो हुआ था लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने पर स्टार्ट हुआ था, 1820 में स्टार्ट हुआ था। और साथ में ही यह जो आंदोलन है 1857 में, जब 1857 की महान क्रांति हुई, तो इस आंदोलन का जो नेचर है, इस आंदोलन की जो प्रकृति है वह बदल गई, और इसने जो है अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है आंदोलन में इसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, और एक हिसाब से इसने एक जिहाद का नारा दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
67 और 67 प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो साथियों ये बहुत ही फेमस षड्यंत्र है और इसका जो सही जवाब है वो है मेरठ षड्यंत्र मामला। तो मेरठ षड्यंत्र जो मामला है ये आपका साथियों हुआ था 1929 से 1933 के बीच में। और साथियों इसमें जो है 3 अंग्रेजों को, जिनके नाम हैं ब्रैडली और फिलिप स्प्रैट और इसके अलावा जो है लेस्टर हचिंसन। तो साथियों 3 नाम थे, 3 अंग्रेज थे जिनको मेरठ षड्यंत्र मामले में उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। और इस वजह से इसको जो है बहुत वर्ल्ड वाइड इसका जो है मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि विरोध हुआ था। और इसके अलावा साथियों नासिक षड्यंत्र मामला 1909 में हुआ था, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और कानपुर षड्यंत्र मामला ये आपका 1925। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? तो साथियों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वह क्या था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। और पूना पैक्ट जो है, और पूना पैक्ट का जो डेट है आपको ध्यान रखना, इसका जो दिनांक है किस दिन ये मतलब साइन किया गया था, तो ये 24 सितंबर 1932 को पास हुआ, मतलब साइन किया गया था। और इसका जो साइन किया गया था आपको ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय, हिंदू वर्ग की तरफ से मदन मोहन मालवीय, और साथ में जो है दलित वर्ग की तरफ से अंबेडकर जी ने साइन किया था। गांधी जी चूँकि जेल में बंद थे, गांधी जी के प्रयास से यह पूना पैक्ट सफल हुआ, और गांधी जी चूँकि जेल में थे तो गांधी जी ने इस पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया था। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो पूना पैक्ट का जो पृष्ठभूमि था कि आखिर में इसकी नौबत क्यों आई, तो आपको साथियों ध्यान रखना है 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। तो और इस कम्युनल अवार्ड में इन्होंने क्या किया कि जो पृथक निर्वाचन का जो कॉन्सेप्ट था, जो 1909 में मुस्लिमों के लिए अंग्रेजों ने लाया था फूट डालने के लिए भारतीयों में, वही सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने हिंदू के वर्ग के अंदर हिंदुओं को तोड़ने के लिए इन्होंने जो है दलित वर्ग को जो है यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसका गांधी जी ने बहुत भरसक विरोध किया। और गांधी जी ने उस समय यरवदा जेल में बंद थे, तो यरवदा जेल में गांधी जी ने जो है आमरण अनशन का स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर उससे जो है फिर अंबेडकर जी के ऊपर दबाव पड़ा, चूँकि अंबेडकर जी ने इस चीज़ का डिमांड किया था। और उसके बाद फिर जो है अंततः जो है मदन मोहन मालवीय हिंदू वर्ग की तरफ से और अंबेडकर जी दलित वर्ग की तरफ से इन दोनों ने साइन किया। और इसका जो स्थान था पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ था, तो साथियों आपको ध्यान रखना है यरवदा जेल। इसका जो स्थान है वो यरवदा जेल। तो ठीक है साथियों, फिर इस प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों आपको थोड़ा सा ये वीडियो लंबा लग सकता है, लेकिन साथियों मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग को एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो आपको एक संपूर्ण विश्लेषण दिया जाए, जिससे आपको एक संपूर्ण नज़रिया स्थापित हो सके। और आपको जो बीपीएससी टीआरई में अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई सा भी प्रश्न आए, तो आपका वो सवाल बहुत ही आसानी से हो जाए। तो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको यह वीडियो दे रहा हूँ। साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपका जो प्रश्न है उसका वो उत्तर और साथ में उसका विश्लेषण कर दिया जाए। तो साथियों अगला सवाल है प्रश्न संख्या 69, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका जो सही जवाब हुआ है पटना। और साथियों यह हुआ था 22 से 23 अक्टूबर 1934। ध्यान रखना है आपको। और इसके परिणाम स्वरूप, इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस जो है महान जो है पार्टी की स्थापना हुई थी? तो आपको ध्यान रखना कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है इसी सम्मेलन में की गई थी, जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोला जाता है।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोला जाता है, CSP शॉर्ट में बोला जाता है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। ठीक है साथियों, और इसके साथ में आपको जो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर पटना है। और साथ में आपको एक चीज़ यहाँ पे और भी ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके जो प्रेसिडेंट थे, तो उसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। और साथियों इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो हमारे JP नारायण जी थे। ठीक है साथियों, तो JP नारायण जी थे, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आपको अध्यक्ष ऐसे याद कर लेना है कि जो आचार्य हैं, चूँकि उम्र में बड़े हैं, आचार्य भी हैं, तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया, और जनरल सेक्रेटरी JP नारायण को, चूँकि वो ऑर्गेनाइज करने में माहिर थे ऐसे कार्यक्रम। तो साथियों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 70, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से रिलेटेड। और इसका जो साथियों सही आंसर वो है काली किंकर दत्त। और इसके अलावा साथियों काली किंकर दत्त की एक और बुक है, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। और साथियों ये भी पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, काली किंकर दत्त ने। अब साथियों अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो साथियों जो त्रिपुरी अधिवेशन है, आपको सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना, ये कब हुआ था? 1939 में। और इसमें जो है जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस जी। और ये किसको हरा के बने थे? तो साथियों सही जवाब है पट्टाभी सीतारामैया। और उसके बाद फिर जो है गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है रिज़ाइन दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन दे दिया था, यानी उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। और उनके छोड़ने के बाद जो है जो नए अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। चूँकि पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न है साथियों 72, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में। तो इसमें जो है पहला है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, उनका देहांत 1956 में हो गया। तो साथियों इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इनका जो देहांत है अंबेडकर जी का, ये हुआ था आपका साथियों 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। तो आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके अलावा बहिष्कृत हितकर्णी सभा की इन्होंने स्थापना की थी, और इसी से रिलेटेड इन्होंने जो है बहिष्कृत भारत नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला था। तो आपको ध्यान रखना है कि बहिष्कृत भारत नाम का समाचार पत्र किसने निकाला था? तो अंबेडकर ने। और मूक नायक इनका जो है अंबेडकर जी का प्रथम समाचार पत्र था, और ये 1920 में इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा जो है इनके जो अन्य जो समाचार पत्र जो कि BPSC के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, वो है जनता। तो जनता समाचार पत्र किसका है? तो BR अम्बेडकर जी का है। इसके अलावा प्रबुद्ध भारत, प्रश्न आए प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है साथियों बीच में कुछ अन्य प्रश्न दिए गए हैं, और इसके बाद भी कुछ बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अब देखेंगे। तो साथियों इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 81 पे। तो साथियों इसमें प्रश्न है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। तो साथियों इसमें है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके जो लेखक है वो है जीन जैक्स रूसो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट भी हो सकता है। और साथियों इसके अलावा थॉमस हॉब्स की बुक ध्यान रखिएगा आप लोग, लेविथन है। और इसके अलावा जॉन लॉक का जो है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जीन जैक्स रूसो की एक और पुस्तक है ए डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी।
असमानता पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो वह है। ठीक है, तो साथियों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जीन जैक्स रूसो। साथियों फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 82 पे। प्रश्न संख्या 84 है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो यह पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बीपीएससी के लिए, और ये रिपीट भी हो सकता है। तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, और पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके अलावा इनका इंडियन स्ट्रगल करके भी एक पुस्तक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन स्ट्रगल नाम की जो भी पुस्तक है किसने लिखी है? अंबेडकर जी ने। इसके अलावा साथियों ध्यान रखना, मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहाँ से अच्छा, जो हम लोग आज भी गाते हैं, तो सारे जहाँ से अच्छा जो गाना था, जो तराना था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसको किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। और साथियों इस प्रश्न से रिलेटेड एक पॉइंट आपको और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है प्रश्न आए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है, पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। और साथियों ध्यान रखना, इनका एक पैम्पलेट था, नाव और नेबर। तो प्रश्न आया कि नाव और नेबर नाम का जो पैम्पलेट है वो किसका है? तो चौधरी रहमत अली का है। और इसी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जो है नारा दिया था, या कॉन्सेप्ट दिया था कह सकते हैं। पाकिस्तान शब्द को इन्होंने ईजाद किया था। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है 85। तो 85 प्रश्न है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है 1801। तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद इस प्रश्न पत्र का आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 87। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो साथियों इसका जो है आंसर है 1948। 1947 में हम भारतीय जो है भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। 1948 में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ है। इसके अलावा अगर जो है चाइना की बात करें तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC जो है उसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1949 में। तो आपको ध्यान रखना है 1949 में जो है PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई है। और साथ में जो है मालदीव्स, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मालदीव है इसको आज़ादी कब मिली है? तो मालदीव को जो 1965 में। तो साथियों आज के प्रश्नों की संख्या ख़त्म होती है, और लगभग साथियों ये 19-20 प्रश्न होंगे, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और साथियों इसका जो डिटेल एनालिसिस कराने का बस एक ही कारण है कि इससे संबंधित आपके कोई सा भी प्रश्न है तो आपको दिक्कतों का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से अपने जो भाव हैं वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई सलाह हो मेरे लिए, या आपको कोई राय देनी हो, कुछ भी आपको वीडियो से संबंधित आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी दे सकते हैं। साथियों उस पर जो आपके कमेंट पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, और उस हिसाब से मैं अपना इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। और साथियों और ये जो आपका चैनल है BPSC ट्री एजुकेटर विद संदीप, ये साथियों आपको जो है BPSC ट्री परीक्षा के लिए समर्पित है। और आप अपने दोस्तों, साथियों और अपने जो जान पहचान के जो लोग हैं उनको आप ये चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और साथियों तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों। अभी के लिए फिर धन्यवाद साथियों आप लोग का।